विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की शुरुआत साकुरा से होती है। अचानक सुओ साकुरा को क्लास हेड बनने के लिए नॉमिनेट कर देता है। इसके बाद सुगेरा, किरयू और नीरे भी साकुरा को नॉमिनेट करने लगते हैं। ये देखकर साकुरा थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सुगिस्ता की तरफ देखता है पर सुगिस्ता क्लास हेड बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। साकुरा सोचता है मुझे तो पता भी नहीं है क्या करना है, उसके अलावा मैं तो यहाँ से हूँ भी नहीं, आखिर फिर तुम लोग मुझे नॉमिनेट क्यों कर रहे हो। क्लास के दूसरे लड़के भी साकुरा को नॉमिनेट करने लग जाते हैं क्योंकि साकुरा ने लायन हेड से लड़ने में हेल्प की थी। उसके अलावा उनकी क्लास के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे पहले ही साकुरा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सुओ साकुरा से कहता है अगर तुम क्लास हेड बन जाते हो तो मैं और नीरे बाकी के 2 क्लास वाइस हेड बन जाएंगे। ये सुनकर साकुरा सोचता है क्लास हेड बनने का मतलब है कि मैं क्लास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ। ये सोचकर साकुरा ओमेमिया की बात को याद करता है। ओमेमिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो जो चाहे कर सकता है। साकुरा सोचता है मैं केवल इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था जिससे मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकूं, पर मुझे लगता है शायद मैं टोमियामा जैसा ही हूँ। उसके बाद भी ये लोग मुझे क्लास हेड बनाना चाहते हैं। साकुरा ये सब सोच ही रहा होता है तभी सेकंड ईयर का एक लड़का काजी बहुत तेज चिल्लाने लगता है और साकुरा से कहता है इतना क्या सोच रहे हो, ये बस केवल हेड की तो बात हो रही है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि क्लास के सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। आगे उसके पीछे खड़ा हुआ सेकंड क्लास का दूसरा लड़का कुसुमी काजी का हेडफोन्स उसके कान से हटा देता है, जिसके बाद वो फिर से नॉर्मली बात करने लगता है। वो साकुरा से कहता है इसमें इतनी ज्यादा सोचने वाली बात क्या है, तुम्हारी क्लास तुम्हें हेड बनाना चाहती है, क्या करना है ये बात किसी को भी शुरुआत में पता नहीं होती है। इसके बाद वो भी साकुरा को क्लास हेड बनने के लिए कहता है। इस पर साकुरा इनोमोटो से कहता है आखिर तुम सेकंड ईयर के क्लास हेड हो, ये हेडफोन वाला मुझे क्यों क्लास हेड बनने के लिए कह रहा है। तब हमें पता चलता है कि सेकंड ईयर का क्लास हेड इमोटो नहीं बल्कि काजी है। ये जानकारी सुनकर साकुरा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद साकुरा को क्लास हेड बना दिया जाता है। साकुरा के साथ सुओ और नीरे को भी क्लास वाइस हेड चुना जाता है। साकुरा बहुत ज्यादा नर्वस होता है। ये देखकर साकुरा की पूरी क्लास उसे सपोर्ट करती है, पर हम देखते हैं कि सुगिस्ता को इससे कोई मतलब नहीं होता और वो आराम से सो रहा होता है। इसके बाद नीरे पूरी क्लास से नंबर लेकर उनका एक ग्रुप बनाने लगता है। साथ ही में इमोटो नीरो को अपना कुसुमी और काजी का फोन नंबर भी ऐड करने के लिए दे देता है। इनोमोटो साकुरा से कहता है कि तुम्हारी क्लास में काफी अच्छे लड़के हैं, इन्हें अच्छे से लीड करना, पर साकुरा को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता। इनोमोटो कहता है कि अभी के लिए तुम्हें जो करना है वो करो, पर साकुरा कहता है मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है। इसके बाद साकुरा को सिखाने के लिए इनोमोटो उसे नीरे और सुओ को अपने साथ पूरे शहर की पेट्रोलिंग में लेकर जाता है। नीरे देखता है कि साकुरा लगातार काजी को घूर रहा होता है। इस पर नीरे साकुरा से कहता है तुम्हें काजी से दूर रहना चाहिए और उसे अपसेट नहीं करना चाहिए। तुमने क्लासरूम में देखा था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक बूढ़ी दादी काजी के पास आकर उससे हेल्प मांगने लगती हैं। दादी रोते हुए काजी को बताती हैं कि उनकी लीसा नाम की लड़की फिर से खो गई है। इस पर काजी शुरुआत में तो उन पर गुस्सा करता है, लेकिन वो आगे कहता है कि मैंने पिछली बार तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग इसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद दादी वहाँ से चली जाती है। दादी के जाते ही काजी लड़की को ढूंढने का काम कुसुमी को दे देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। साकुरा सोचता है एक लीडर को ओमेमिया जैसा होना चाहिए जो दूसरों की हेल्प करे, ना कि अपना काम किसी दूसरे पर डालकर चला जाए। इसके बाद साकुरा खुद लड़की को ढूंढने का काम लेता है। सुओ अपने ग्रुप में ही लोगों को लड़की को ढूंढने के बारे में डाल देता है, जिस पर सभी लोग अग्री कर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक बिल्ली आकर साकुरा के मुंह पर पंजा मार देती है, जिससे साकुरा गिर जाता है। तभी वहाँ पर इनोशिटा आ जाता है। हमें पता चलता है कि लीजा कोई लड़की नहीं है बल्कि यही बिल्ली है जिसे बूढ़ी दादी ढूंढ रही होती है। इनोशिटा साकुरा को भी उस बिल्ली को पकड़ने के लिए कहता है, पर बिल्ली एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। हम देखते हैं कि साकुरा बड़ी ही फुर्ती के साथ बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद साकुरा बिल्ली का पीछा करने लगता है। साकुरा की डेडिकेशन देखकर काजी का ध्यान भी साकुरा पर चला जाता है। इसके बाद साकुरा लगातार बिल्ली का पीछा करता रहता है। लास्ट में बिल्ली एक ब्रिज से छलांग लगा देती है। तभी काजी भी बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे कूद पड़ता है, जिसकी वजह से बिल्ली और काजी दोनों पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद इनोशिटा कुसुमी को एक टावल लाने के लिए कहता है और साथ ही में बूढ़ी दादी को कॉल करने के लिए भी कहता है। अगले सीन में सभी लोग दादी को उनकी बिल्ली सौंप देते हैं। दादी सभी को शुक्रिया कहती है। इनोशिटा कहता है कि जिसने बिल्ली को पकड़ा है आपको उसको शुक्रिया कहना चाहिए। इसके बाद दादी काजी को शुक्रिया कहती है। साकुरा फिर से
उमेमिया की बात को याद करता है, जिसमें उमेमिया कहता है कि मुझे मेरे आसपास के लोगों ने लीडर बनाया है। साकुरा काजी की तरफ देखता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे पता है तुम भी किसी रीजन की वजह से क्लास हेड बने हो, आखिर वो क्या है? इस पर काजी कहता है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, मुझे क्लास हेड मेरे क्लास के लोगों ने बनाया है। इस पर साकुरा सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है, फिर आखिर काजी ने अपना काम कुसुमी को क्यों दिया? साकुरा की बात सुनकर काजी एक पल के लिए गुस्से में आ जाता है, पर बाद में खुद को संभाल लेता है। काजी साकुरा से कहता है कि मैं इनोसिटा के जैसे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, न ही कुसुमी के जैसे चीजें लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। मैं हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हूँ, पर ये लोग भी मेरे ऊपर निर्भर हैं। मुझे चाहे जो भी करना पड़े, पर इनका ट्रस्ट नहीं टूटने दे सकता हूँ। काजी की बात सुनकर साकुरा हैरान हो जाता है। काजी की बात सुनकर साकुरा सोचने पड़ जाता है, क्या खुद के लिए किसी गोल का ना होना ठीक है? काजी केवल दूसरों के ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है, पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। साकुरा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर नीरे आ जाता है और साकुरा की तारीफ करने लगता है कि साकुरा बहुत तेजी के साथ बिल्ली का पीछा कर रहा था, जबकि बिल्ली का पीछा करना बहुत ही कठिन काम है। साकुरा नर्वस होते हुए नीरे और सुओ से पूछता है, क्या तुमने सही में मुझे इसीलिए चुना है कि तुम्हें लगता है कि मैं रिलायबल हूँ? इस पर दोनों लोग हाँ कर देते हैं। यह देखकर साकुरा शर्मा जाता है। अगली सुबह साकुरा फिर से एक बूढ़ी दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर कोटोहा के कैफे तक लेकर आता है, पर कैफे पहुंचते ही साकुरा जमीन पर गिर जाता है। हमें पता चलता है कि साकुरा रात भर काजी की बात को सोच रहा होता है, इसीलिए वो ठीक से सो भी नहीं पाता। कोटोहा साकुरा को ब्रेकफास्ट देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी क्लास का हेड डिसाइड हो गया है? ये सुनते ही साकुरा फिर से शर्मा जाता है। कोटोहा कहती है कि क्या तुम क्लास हेड चुने गए हो? इस पर साकुरा हाँ कर देता है। कोटोहा साकुरा से कहती है कि ये तो अच्छी बात है। साकुरा कोटोहा से कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, क्या ऐसे किसी लड़के को क्लास हेड बनाना ठीक है? कोटोहा कहती है, जरूरी नहीं है तुम्हें सब कुछ पता हो, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। इसके बाद कोटोहा साकुरा से पूछती है, क्या तुम्हें अपने क्लास के सभी लोगों की शक्ल और उसके नाम याद है? अगर तुम लोगों को उनके नाम से बुलाओगे तो उन्हें लगेगा कि तुम उन्हें पहचानते हो और उन पर विश्वास करते हो। ये सुनकर साकुरा सोचने लग जाता है कि क्या कभी उसी ने किसी को उसके नाम से बुलाया है। कोटोहा भी साकुरा से कहती है कि तुमने कभी मुझे अभी तक मेरे नाम से नहीं बुलाया है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद कोटोहा और बूढ़ी दादी जो साकुरा के साथ आई थी, दोनों लोग मिलकर साकुरा पर प्रेशर बनाने लगती हैं कि साकुरा उन्हें नाम से बुलाए। साकुरा इससे घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दादी कोटोहा से कहती है कि साकुरा बहुत ज्यादा शर्माता है। इस पर कोटोहा कहती है, ये पूरा सच नहीं है, साकुरा दूसरों के करीब जाने से डरता है। अगला सीन क्लास का होता है। नीरे साकुरा को एक एक करके सभी लोगों के नाम याद करवा रहा होता है, पर साकुरा को उनके नाम याद रखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। सुओ साकुरा की तारीफ करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्लास हेड की पोजीशन को सीरियसली ले रहे हो। इसके बाद साकुरा बाकी के नाम याद करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि साकुरा की क्लास में एक अंजाई नाम का लड़का होता है जिसे चोट लगी होती है। जैसे ही साकुरा उसकी तरफ देखता है, अंजाई क्लास छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद ओमेमिया की एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ओमेमिया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के क्लास हेड और क्लास वाइस हेड को स्कूल की छत पर बुलाता है। स्कूल की छत पर पहले से ही सभी लोग मौजूद होते हैं। इनोशिटा साकुरा को बताता है कि ये मीटिंग केवल आपस में मिलने के लिए बुलाई गई है, जिससे सभी क्लास हेड और क्लास वाइस हेड एक दूसरे को जान सके, पर मोस्टली लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। इस पर नीरे सुओ से पूछता है, क्या तुम इन सभी को पहले से जानते हो? सुओ कहता है, हाँ लगभग मैं इन लोगों से एक दो बार बात कर चुका हूँ। दूसरी तरफ साकुरा सोचता है, मुझे अपनी क्लास के लोगों के नाम तो याद नहीं हो रहे थे, अब इन सभी के नाम भी याद करने पड़ेंगे। साकुरा को परेशान होता हुआ देखकर नीरे कहता है, साकुरा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। साकुरा कहता है, क्या तुम इन सभी को पहले से जानते हो? इस पर नीरे कहता है, मुझे बस इनके नाम और चेहरे याद हैं, मैंने स्कूल के नोटिस बोर्ड से उनके नाम याद किए हैं। मैं लड़ाई में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, पर मैं लोगों के नाम और उनके चेहरे याद करने में अच्छा हूँ। मुझे लगा कि उनके नाम याद करके मैं साकुरा की हेल्प कर सकता हूँ और साकुरा को नंबर 1 बना सकता हूँ। नीरे की डेडिकेशन देखकर सुओ उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैं ये सब तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं निगोशिएटर का काम कर सकता हूँ। मैं दूसरों से अपनी डिमांड पूरी करवाने में और उनसे जानकारी निकलवाने में अच्छा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी इस चीज में हेल्प करूंगा। नीरे और सुओ की बात सुनकर साकुरा सोचता है, ये दोनों पूरी तरह से रेडी हैं, इन्हें पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। ये
सोचकर साकुरा नीरे और सुओ का नाम लेते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। साकुरा के मुंह से अपने नाम सुनकर सुओ और नीरे दोनों खुश हो जाते हैं। एपिसोड के एंड में हमें ओमेमिया के साथ कुछ और लोग दिखाए जाते हैं। साकुरा कहता है कि आखिर यहाँ पर और कितने क्लास के हेड आ रहे हैं। इस पर नीरे डरते हुए कहता है, ये लोग क्लास के हेड नहीं है बल्कि बॉफिन के 4 देवास हैं और उनके असिस्टेंट हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और शायद विंड ब्रेकर का सीजन 1 भी यही खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये सीजन और ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए भाई, अच्छा लगता है।